और इस दौर में जो पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं, उसके बीच में आज का जो मजदूर दिवस आया है उसको बड़े पैमाने पे मनाना प्रतिबंध के बाद, ये सब पे अगर हम बात करें तो ये सब एक संकेत भी है कि अगर ये जो सत्ता है ये किस तरह के संगठनों पे प्रतिबंध लगाती है, किस तरह के लोगों को जेल में डाल रही है और इस प्रतिबंध और इस जेल के निजाम से किस तरह से लड़ा जा सकता है, किस तरह से जीता जा सकता है और कोरोना के नाम पे जो दमन हुआ उस माहौल में कैसे ऊर्जा भरी जा सकती है, उन सब का प्रतीक है ये जो आपकी लड़ाई है। और आज का इस लड़ाई के बाद आज का जो ये मजदूर दिवस मनाना है और ये मजदूर दिवस का कार्यक्रम आज शुरू हुआ है और जैसा बच्चा जी ने बताया कि ये महीने भर चलेगा और महीने के अंत में एक बड़ा सम्मेलन होना है। इन सब चीजों के लिए आप लोगों को बधाई, क्योंकि आप लोगों ने इस देश के दूसरे बहुत सारे संगठनों को एक संदेश दिया है कि कैसे इस तरह की लड़ाई को लड़ा जाता है और जीत भी हासिल की जा सकती है। हम ऐसे समय में मजदूर दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जबकि जैसे सरकार ने किसानों के ऊपर एक कानून लादा था, 3 कृषि कानून जो लादा था, उसी तरीके से अब अगला निशाना मजदूरों को बनाने जा रही है। मजदूर बहुत पहले से निशाने पर हैं, लेकिन अभी जो 4 लेबर कोड नाम से जो एक बिल लेके आ रही है, जो एक कानून लेके आ रही है, वो एक बहुत बड़ा हमला है। और ऐसे समय में मजदूर संगठन की बहुत अहमियत है और मजदूरों की लड़ाई की बहुत अहमियत है, क्योंकि जैसे कृषि कानून पे हमला, जो कृषि कानून लाया गया उस पे किसानों पे जो हमला था वो देश पे हमला था, उसी तरह से जो मजदूरों के लिए 4 लेबर कोड लाया जा रहा है मजदूरों के खिलाफ, वो पूरे देश के खिलाफ हमला है। तो इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी भी है आज का मजदूर दिवस का जो कार्यक्रम है, क्योंकि याद कीजिए जैसा अभी पहले के साथियों ने भी बताया कि जो मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी 1886 में, जो मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन का नारा दिया था, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। और याद कीजिए कि उस समय भी उनके कार्यक्रम पे किस तरह से दमन किया गया था, उसका इतिहास आप सारे लोग जानते होंगे कि जब मजदूरों ने इसके लिए पूरे जबरदस्त एक हड़ताल की पूरे शिकागो शहर में ये अपनी मांगों को लेकर, तो उसपे जो पुलिस के एजेंट थे उन लोगों ने बम फेंका, गोलियां चलाई, जिसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए। और बहुत सारे जब उसके प्रोटेस्ट में जब मजदूरों ने एक दूसरी सभा रखी तो उसमें फिर से जो है पुलिस के एजेंटों द्वारा गोली चलाई गई और बम फेंका गया, जिसमें मजदूरों के साथ पुलिस भी मारे गए। जो पहला समारोह था उसमें क्योंकि मजदूर केवल मारे गए थे, इसलिए उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब मजदूरों ने उसके प्रोटेस्ट में दूसरा कार्यक्रम रखा और उसमें पुलिस वाले भी मारे गए, तब इस पूरी प्रक्रिया पे कानूनी कार्रवाई हुई और मजदूर संगठनों पे ही वो मुकदमे डाल दिए गए। और हम देख रहे हैं कि हम 200 साल बाद जो लगभग आज भी लगभग वैसी स्थिति है, क्योंकि निजाम वही है। उस समय भी पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, पूंजी के खिलाफ लड़ रहे थे, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहे थे मजदूर, पूंजीवादी सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे मजदूर। तब ये ऐसी स्थिति थी कि जब पुलिस वाले मारे गए तब उन्होंने मुकदमा दायर किया और मजदूरों के ऊपर ही दायर किया। और उसके इतने साल बाद, जबकि बहुत सारी सरकारें ये बोलती हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में बदल चुके हैं और मजदूरों को बहुत सारे हमने कानूनी अधिकार दे दिए हैं, तब आज भी यही स्थिति है कि जब भी मजदूर अपनी मांगे मानने के लिए खड़ा होता है, जब भी मजदूर अपने दमन के खिलाफ खड़ा होता है, तो उस पर बहुत सारे मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है और उन पर प्रतिबंध तक लगा दिया जाता है। मजदूर संगठन समिति पहला ऐसा संगठन नहीं है जिसको प्रतिबंधित किया गया है। इसके पहले बहुत सारे सिंगरेली का कोयला मजदूर यूनियन जिसने सत्ता को मिला के रख दिया था, उसके बारे में भी आप जरूर जानते होंगे, उसको भी इसी तरह से प्रतिबंधित कर दिया
और वो प्रतिबंध आज तक हटा नहीं है। इस तरह से और भी कई सारे संगठन हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया। ये उनके जो पूंजीवादी सत्ता है उसका एक हथियार है कि इस तरह के जनवादी संगठनों को जो अपने मांग रखते हैं उसका दमन करने के लिए उस संगठन को प्रतिबंधित कर देना। तो मजदूर संगठन समिति ने एक कानूनी रास्ता दिखाया है कि कैसे हम कानूनी तरीके से उसको लड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन हैं ऐसे जिन पे प्रतिबंध नहीं हटाया गया है, लेकिन फिर भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर भी वो संगठित हैं और फिर वो अलग अलग तरीके से संगठित हो रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, ये तो हम मजदूर संगठन की बात कर रहे हैं और आज मजदूर दिवस है, तो उस संदर्भ में मजदूर संगठन की बात करना, मजदूरों की लड़ाई की बात करना जरूरी भी है। लेकिन हमारे देश में पिछले कई सालों से देश के कई सारे तबकों पे एक हमला चल रहा है। वो चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सबके ऊपर लगातार एक हमला चल रहा है। और ये सब आप लोग जान रहे हैं। हम लोग जहाँ से अभी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस समय छात्र संगठनों पे लगातार हमले चल रहे हैं। अभी बीएचयू में भगत सिंह छात्र मोर्चा नाम का एक संगठन है जिसने ये नारा दिया, अंबेडकर जयंती बनाई और ये नारा दिया, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद एक ऐसा नारा है जो इस देश को बदलने के लिए बहुत जरूरी नारा है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नारा दिया था। और इस नारे को लगाने के कारण उन पे हमले होते हैं, पुलिस प्रशासन हमलावरों के साथ खड़ी होती है, विश्वविद्यालय प्रशासन हमलावरों के साथ खड़ा होता है और ये दिखा देता है कि पुलिस और प्रशासन ब्राह्मणवाद के साथ है। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा लगाने वालों के साथ हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत के लोग हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन उनके खिलाफ के लोग हैं। तो उनकी लड़ाई अभी जारी है, वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, हर तरीके से लड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जो 4 लेबर कोड आने वाला है उसमें बहुत बड़ा एक हमला महिलाओं पे होने वाला है, जो महिला मजदूर है उन पे होने वाला है। जब शिकागो का पहला हड़ताल हुआ था, पहला आंदोलन लड़ा गया था, उसके बाद से आज तक में कितने सारे कानून मजदूरों ने आंदोलन करके अपने लिए बनवाए हैं, जिससे वो लगभग जो उनके पूंजीपति उनके किसी स्तर तक जो बराबरी पे खड़े हो सके। बहुत सारे उसमें कानून है ऐसे जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। न्यूनतम वेतन का कानून है, जो कारखाना मजदूर अधिनियम कानून है, वेतन भुगतान का है, बहुत सारे इस तरह के कानून है। और उसमें मातृत्व अवकाश का भी कानून है। लगातार लड़ाइयां लड़ी गई हैं, तब एक एक करके कानून मिलते चले गए हैं। ये सारे कानून उन्होंने दिए नहीं है मजदूरों को, बल्कि मजदूरों ने लड़के छीने हैं, उससे कानून बनवाए हैं। लेकिन एक बड़ा हमला जो होने वाला है वो महिलाओं के इस रूप में होने वाला है कि महिला मजदूरों ने जो लड़ाई लड़ी, मातृत्व अवकाश का जो अधिकार हासिल किया, जो कारखाना में उनकी काम की स्थितियों, जो उनके क्रिच, भले ही बहुत सारे कारखानों में क्रिच नहीं होते, बच्चा पालना घर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कानून में है। और अगर कोई महिलाओं का संगठन इसकी मांग करती है तो कानूनन उनको ये अधिकार देने पड़ेंगे। लेकिन जो 4 वेज कोड आने वाला है, लेबर कोड आने वाला है, उसमें ये सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे। तो महिलाओं पे ये जो ब्राह्मणवाद जिसका नारा लगाने के कारण भगत सिंह छात्र मोर्चा पे हमले हो रहे हैं, वो जो मनुवाद है वो महिलाओं पे पहले ही पूरे समाज में बहुत तरह के अटैक कर रहा है। नौकरियां नहीं है, जो महिलाएं काम खोजने के लिए बाहर निकल रही थी उनको वापस घरों में धकेला जा रहा है। और अभी एक आंकड़ा आया है कि बहुत सारी महिलाओं ने तो काम खोजना ही बंद कर दिया इस कोरोना पीरियड के बाद, क्योंकि काम कहीं है ही नहीं है। उसमें अगर इस तरह का हमला होता है कि उनको इस तरह के कोई कानूनी अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो सोच लीजिए कि महिला मजदूरों की क्या स्थिति होगी, महिला मजदूरों की क्या भागीदारी होगी। जबकि
ये बहुत सारी स्टडीज है, बहुत सारी पढ़ाई है इस पे, बहुत सारे आंकड़े हैं इसके कि जब काम के क्षेत्र में महिलाएं आगे आती है तो समाज भी बहुत बदलता है और समाज में एक सकारात्मक बदलाव होता है, जो पुरुषों का देखने का नजरिया बदलता है, एक जनवाद कायम होता है जब महिलाएं बड़े पैमाने पे घर से बाहर आती हैं। जिस जगह पे भी महिलाएं ज्यादा संख्या में होती है, जिस संगठन में भी महिलाएं ज्यादा संख्या में होती है, वहाँ पे ज्यादा जनवाद होता है, वहाँ पे लोकतांत्रिक अधिकार ज्यादा होते हैं। और यही बात बाकी तबकों के लिए भी सही है। जिस संगठन, जिस फैक्ट्री, जिस कारखाने, जिस संस्थान में दलित और महिला वर्ग ज्यादा होता है, आदिवासी वर्ग ज्यादा होता है, वहाँ पे उनको ज्यादा अधिकार की लड़ाई लड़ने के कारण ज्यादा अधिकार देने पड़ते हैं। लेकिन जब कोड, लेबर कोड अगर इस तरह का हमला करेगा तो आप सोच लीजिए कि कारखाने से महिलाओं की जो दूरी बनेगी उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनको मातृत्व अवकाश चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो नए कानून आ रहे हैं उसमें उनको नहीं मिलेगा, तो जो कमी होगी उसका असर केवल महिलाओं पे नहीं होगा, बल्कि जनतांत्रिक अधिकार छीनने के रूप में वो अटैक पुरुषों पे भी अटैक है, क्योंकि जनवाद का खात्मा केवल महिलाओं का नहीं होगा, पुरुषों का भी होगा। इसलिए ये दोनों की लड़ाई है और दोनों को इसको मिलकर लड़ना होगा। इसके साथ ही जब 1886 में मजदूर दिवस पहला मनाया गया, जिसकी याद में आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। इसके पहले ही घट चुकी थी, बल्कि उसके बाद नहीं। 1871 में वो पेरिस कम्यून की घटना थी, जिसमें पहली बार मजदूरों ने ये दिखा दिया था कि ये सत्ता वो चला सकते हैं, ये सत्ता उनकी है और बिल्कुल बराबरी का समाज बनाने वाली सत्ता मजदूर वर्ग भी ला सकता है, ये उन्होंने दिखा दिया था। तो साथ ही इसके माध्यम से जो पेरिस कम्यून की लड़ाई थी और 1886 का मजदूरों का जो संघर्ष था, उन दोनों को अगर मिला के हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं हम उससे कि जो ज्यादातर आज के मजदूर संगठन है और यहाँ की शुरुआत में एक नारा भी दिया गया कि संशोधनवादियों के हाथ से लाल झंडा छीन लो, तो ये एक महत्वपूर्ण नारा है। इसको 1886 के मजदूर आंदोलन से जोड़ के देखा जाना चाहिए, इसको 1871 के पेरिस कम्यून से जोड़ के देखा जाना चाहिए कि मजदूर वर्ग की लड़ाई केवल अर्थवाद की लड़ाई नहीं है, केवल कुछ सुविधाएं पा लेने की लड़ाई नहीं है, बल्कि वो एक राजनीतिक लड़ाई है और वो सत्ता पाने की लड़ाई है और वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। तो जो हमारा संगठन है, जो सच में मजदूरों की बात करता है, उसको मजदूरों के द्वारा पूरे देश में एक राजनीतिक बदलाव की बात करनी ही पड़ेगी। और इसी कारण से, क्योंकि मजदूर वर्ग एक राजनीतिक बदलाव की बात करता है और वही राजनीतिक बदलाव कर भी सकता है, इसीलिए उसको दूसरे आंदोलनों से एका बनाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और पूरे देश में इस समय बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि ये दौर दमन का दौर है, ये दौर फांसीवाद का दौर है और हर सेक्टर पे, हर वर्ग पे, हर समुदाय पे, खास तौर पे अल्पसंख्यक समुदाय पे जो हमले हो रहे हैं, उसके साथ मजदूर वर्ग को अपनी एका कायम करनी होगी, मजदूर वर्ग के अंदर भी एका कायम करनी होगी। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो ब्राह्मणवाद है, ये मजदूर वर्ग को भी कई सारी श्रेणियों में बांट देता है और उनकी एकता बनने में बाधा बनता है। ये जो ऊंच नीच का समाज बनाता है, उसके कारण मजदूर वर्ग एक नहीं हो पाता है। तो उस राजनीतिक लड़ाई पे अपनी नजर रखते हुए, उस राजनीतिक लड़ाई पे अपनी नजर गड़ाए हुए, व्यवस्था परिवर्तन पे अपनी आंख लगाए हुए और उंगली उधर दिखाते हुए जो मजदूरों की लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाना आज का संकल्प होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि मजदूर संगठन समिति इतना ताकतवर, इतना मजबूत और राजनीतिक रूप से इतना सचेत संगठन है कि वो इस दिशा में जरूर आगे बढ़ेगा। हम उसकी ओर बहुत ही उम्मीद और आशा के साथ देख रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद।